हेलो फ्रेंड्स। तो बिहार डीएड के जितने भी छात्र हैं, आप सभी को बता दें कि आज की इस क्लास में फ्रेंड्स हिंदी का टॉप 30 क्वेश्चन पढ़ने वाले हिंदी का है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो है जो लेवल आता है बिहार डीएड में, जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ वैसे ही लेवल का क्वेश्चन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक बार फ्रेंड्स इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले फ्रेंड्स आप सभी को एक बात और बता दें कि हम जो आपका तैयारी आज 2022 में भी करवाए हैं, 2023 में भी करवाए हैं, और जो लोग मेरे से तैयारी किए फ्रेंड्स आज उनको सरकारी कॉलेज मिला है और वो अपना पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आपसे भी कहेंगे फ्रेंड्स, अगर आपका तैयारी उतना अच्छा नहीं है और इस बार आप सरकारी कॉलेज लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को जरूर देखा करिए। मेरा क्लास ज़्यादा लंबा नहीं होता है और ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ाते हम। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए जितना सही है, जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सही है, सिर्फ वैसे ही क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास होता है? प्रतिक्षण समास, ठीक है, सॉरी, प्रतिक्षण ये जो शब्द है प्रतिक्षण, इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, क्रमधार है, द्विगु या फिर द्वंद्व समास? समास से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसलिए समास के क्वेश्चन को लेकर आए हैं। प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, प्रतिक्षण में जो है अव्ययी भाव समास है। ठीक है, पहला का ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास बताइए। इसमें से फिर से आपको अव्ययी भाव समास बताना है। कनफटा, भरपेट, मनमाना, विद्यालय, इसमें से अव्ययी भाव समास कौन सा है? ठीक है, और एक बात और आप सभी को बता दें फ्रेंड्स, अभी तो सिर्फ क्वेश्चन बता रहे हैं। एक दो दिन बाद से आपका क्लास स्टार्ट होगा, टॉपिक वाइज क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक वाइज, हर टॉपिक से जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जिस टॉपिक से आपके डीएड एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, वे सभी टॉपिक को हम लोग एग्जाम से पहले तक कंप्लीट पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अव्ययी भाव समास इसमें से कौन सा है जी? सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिए भरपेट, यह जो आपका अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में समास के मुख्य कितने भेद माने गए हैं? हिंदी में जो है समास के मुख्य कितने भेद माने गए? मुख्य भेद बताना आपको। हिंदी में समास के मुख्य भेद कितने माने गए हैं? 4, 5, 7 या फिर 8? कमेंट करिए। ठीक है, क्या होगा आंसर इसका? मुख्य भेद कितने माने गए जी? तीसरा का सही जवाब हो फ्रेंड्स, याद रखिए मुख्य भेद जो है वो 4 माने गए। तीसरा का ऑप्शन नंबर ये हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसमें से द्वंद्व समास के लिए उदाहरण कौन सा है? द्वंद्व समास, ठीक है, इसमें से एक तारा, भाई बहन, मुंहतोड़ या फिर शांतिचित, इसमें से द्वंद्व समास कौन सा है? द्वंद्व समास इसमें से कौन सा हो जाएगा? चौथा का आंसर कमेंट करिए। ठीक है, चलिए कमेंट करिए, द्वंद्व समास कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखिए सही जवाब हो जाए आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया। चौथा का ऑप्शन नंबर बी, भाई बहन जो यह द्वंद्व समास है। अच्छा, समास द्वंद्व समास कौन है, द्विगु समास कौन है, अव्ययी भाव समास कौन है? मतलब कहने का मतलब है कि समास को कैसे पहचानना है। ठीक है, कि यह कौन सा, ठीक है, दिया गया शब्द कौन सा समास है, इसको कैसे पहचानना है। तो फ्रेंड्स डिटेल में वीडियो आएगा, अभी तो आपका स्टार्ट ही हुआ क्लास, डिटेल में वीडियो आएगा और आप खुद भी पहचान पाएंगे। फ्रेंड्स बहुत आसान तरीका आपको बताएंगे और आप खुद पहचान पाएंगे, देखते के साथ आप टिक लगा देंगे। ठीक है, ऐसा आपको पढ़ाएंगे और आप पूरा तैयारी आपको करवाएंगे। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, निलोप्तल शब्द में कौन सा समास है? निलोप्तल में शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, क्रमधार है, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि? क्रमधारय समास है। ठीक है जी, पांचवा का ऑप्शन नंबर बी हो गया। छठा नंबर क्वेश्चन है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? वीर पुत्र को जन्म देने वाली, ठीक है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए तो? वीरांगना, पुत्रवती, वीर प्रसू, वीर बहुरी? छठा का आंसर कमेंट करें। ठीक है, छठा का सही जवाब क्या होगा? वीर पुत्र को जन्म देने वाली। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा वीर प्रसू, इसका सही जवाब है। छठा का ऑप्शन नंबर सी हो गया। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा वीर प्रसू, ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर क्वेश्चन है, स्त्री शब्द का विशेषण बताइए। स्त्री शब्द का विशेषण क्या होता है? स्त्री शब्द का विशेषण, स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा? स्त्री, स्त्रीय, स्त्रैण या फिर स्त्रैण? स्त्री शब्द का विशेषण क्या होता है? 7 का आंसर होता है, 7 का आंसर कमेंट करिए जी। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही आता है फ्रेंड्स। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो जो हम पिछले बार क्लास करवाए थे वो और पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल मैच करेगा और हूबहू क्वेश्चन जो है मैच कर गया था जो हम पढ़ाए थे सो। ठीक है, चलिए, स्त्री शब्द का विशेषण क्या होता है फ्रेंड्स? स्त्रैण होता है। शांतवा का डी हो गया। आगे चलते हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है, अभ्यास का विशेषण रूप क्या होता है? अभ्यास का विशेषण रूप बताइए। अभ्यासिक, अभ्यासी, आभास या फिर आभासित? अभ्यास का विशेषण रूप क्या होता है? अभ्यास का विशेषण रूप क्या होता है? अभ्यास का विशेषण रूप अभ्यासी होता है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो गया। अभ्यास का विशेषण रूप अभ्यासी होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है? 7 बजे आने वाली गाड़ी आज 1 बजे आएगी, इसमें पदबंध क्या है? 7 बजे आने वाली, 1 बजे या फिर 1 बजे आएगी? 7 बजे आने वाली गाड़ी
आज 1 बजे आएगी। इसमें जो है पदबंध क्या है? 9 का आंसर कमेंट करिए, ठीक है? आपको ऐसे ही चुनने के लिए बताएगा, ठीक है? चलिए बताइए क्या होगा आंसर इसका? याद रखिए फ्रेंड्स 7 बजे आने वाली, यह जो होता है पदबंध है, 9वां का ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन है, तुम बहुत अच्छे हो सॉरी तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इस वाक्य में कौन सा पदबंध विशेषण है? तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इसमें से कौन सा पदबंध विशेषण है? तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा इसका बहुत अच्छे, ठीक है? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया। इसको कैसे पहचानना है, इस पर डिटेल में वीडियो आएगा, ठीक है? डिटेल में क्लास आएगा आपके लिए। अभी तो बताते हैं क्वेश्चन इस लेवल का आता है और ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग जी। अगला क्वेश्चन है, आप भले तो जग भला, आप भले तो जग भला, इस वाक्य में आप क्या है? आप भले तो जग भला, इस वाक्य में आप क्या है? बताइए तो क्या होगा सही जवाब? इस आप क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है? आप भले तो जग भला, इस वाक्य में आप जो है फ्रेंड्स वो निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है? 11 का बी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण पद बताइए। विशेषण पद, उपासना, उद्वार, आयतलोचना या फिर वंदना, इसमें से विशेषण पद कौन सा हो जाएगा? विशेषण पद क्या है जी? तो 12 का सही जवाब हो जाएगा आयतलोचना, यह जो है विशेषण पद है। 12 का सी हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 13, संयुक्त वर्ण नहीं है, संयुक्त वर्ण नहीं है, छा, त्रा, स्रा, उपयुक्त समस्त सत्य है, मतलब उपयुक्त सभी सत्य है। इसमें से संयुक्त वर्ण कौन सा नहीं है? 13 का आंसर कमेंट करिए। संयुक्त वर्ण नहीं है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन कौन सा है? तालव्य व्यंजन इसमें से कौन सा है? चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, कौन सा? आप बताइए। या फिर पा, फा, बा, भा, तालव्य व्यंजन इसमें से कौन सा हो जाएगा? तालव्य व्यंजन। 14 का आंसर कौन बताएगा जी? याद रखिए, चा, छा, जा, झा, ये जो होता है वो तालव्य व्यंजन है फ्रेंड्स। 14 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, कि या रा लावा व्यंजन है, या रा लावा व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन, उसमें व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या फिर संयुक्त व्यंजन। या रा लावा को कौन सा व्यंजन कहते हैं? 15 का आंसर कमेंट करिए। ये क्वेश्चन बहुत सा एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता भी ये वाला, ठीक है? बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो 15 का सही जवाब हो गया फ्रेंड्स, या रा लावा जो होता है वो अंतस्थ व्यंजन है। 15 का ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन है, या र लावा व्यंजन को क्या कहते हैं? या र ला व्या व्यंजन को क्या कहते हैं? आंसर बताइए, इसको क्या कहते हैं जी? याद रखिए, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, या र लावा को व्यंजन को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं फ्रेंड्स। 16 का बी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। 17, इसमें से किस में अयादी संधि है? किस में अयादी संधि है? अत्याचार, छिरनी, धाविव, भ्रास, महोद, इसमें से अयादी संधि बताइए किस में? 17 का आंसर अयादी संधि। संधि से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है? और संधि को कैसे पहचानना है इस पे क्लास करवाएंगे आपको, ठीक है जी? चलिए 17 का सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यह जो होता है अयादी संधि है। छिर निधाविव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होता है? सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत्या प्लस ग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस ग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होता है? 18 का आंसर, 18 का आंसर कौन बताएगा? सत्य प्लस आग्रह, ऑप्शन नंबर डी वाला देख लीजिए, ठीक है? सत्याग्रह का यह संधि विच्छेद होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब डेट की बात हो, बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं? वो पेड बैच को खरीदते हैं। कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लेना चाहते हैं तो हम मना नहीं करेंगे, आपको पेड बैच लीजिए। बट डीएलएड जो एग्जाम होता है वो उतना बड़ा एग्जाम नहीं है फ्रेंड्स। आप बिल्कुल फ्री में आप यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आता है और ऐसा ही क्वेश्चन आपको पढ़ के भी जाना है, डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है? अगर पैसा खर्च करना तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फ्री में आपको पढ़ना है फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको जुड़ जाना है। और ये जो पीडीएफ देख रही है वाला क्वेश्चन बिल्कुल फ्री में आपको देंगे आपके फ़ोन में, आप खुद से भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? आंसर के साथ देंगे आपको, ठीक है? बिल्कुल फ्री में आपको दिया जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास टाइमिंग एक बार आपको बताते हैं। दिन में 11 बजे हिंदी, शाम में 7:30 बजे साइंस, ठीक है? उसके बाद 7:30 बजे 8 बजे जीके। अभी ये 3 टाइम आपका क्लास चल रहा है और भी क्लास बढ़ जाएगा 2-3 दिन बाद। चलिए क्वेश्चन कहता है, सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होता है? सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, सही आंसर हो जाएगा सुक्ति का जो सही संधि विच्छेद होता है जी, बताइए क्या होगा आंसर इसका? सुक्ति का सही संधि विच्छेद होता है सुजोड़ोक्ति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नहीं 20, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होता है? उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा
ठीक है, उत प्लस जबल होता है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होता है? दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होता है? दिग प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर या फिर दिग प्लस अंबर। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो सही जवाब हो जाएगा दिग प्लस अंबर। 21 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होता है? सावधान का सही संधि विच्छेद कमेंट करिए क्या होगा? सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होता है? सौ प्लस धान, स प्लस वधान, स प्लस अवधान या फिर स प्लस अवधान। सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो सही जवाब हो जाएगा स प्लस अवधान। 22 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सावधान का सही संधि विच्छेद होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद क्या है? श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद क्या होता है? श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद कमेंट करिए क्या होगा इसका आंसर? तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा श्रद्धा प्लस क्या होगा आंसर? पहले आप ही बताइए। ठीक है, सदा प्लस आनंद। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो गया। सदानंद का सही संधि विच्छेद होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, जगदम्बा, गुरुवादेश, संतोष या फिर अहंकार। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो 24 का सही जवाब हो जाएगा गुरुवादेश जो होता है वो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन है, सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। सदानंद का संधि विच्छेद करना आपको। सदानंद का संधि विच्छेद, सत प्लस आनंद, सत प्लस आनंद, सद प्लस आनंद, सदा प्लस आनंद। सदानंद का संधि विच्छेद क्या होता है? तो सत प्लस आनंद होता है। 25 का ए हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन है, अयादित संधि इसमें से कौन सा होता है? अयादित संधि इसमें से कौन सा है जी? उत प्लस योग, तथा प्लस एव, अप प्लस इज या फिर नौ प्लस एक। बताइए अयादित संधि क्या होता है इसमें से? तो ऑप्शन नंबर डी नौ जोड़िए कि यह जो होता है आपका अयादित संधि है। संयुक्त व्यंजन गा ज्ञा किससे बनता है? ज्ञा जो होता है यह, ठीक है, ये जो ज्ञा है यह किससे बनता है? कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा इसका जा प्लस या से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। 28 नंबर क्वेश्चन है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। 28 का ए हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन है, परिश्रम का विलोम क्या होता है? परिश्रम का विलोम क्या होता है? परिश्रम का विलोम, परिश्रम का जो विलोम होता है जी याद रखिए वो विश्राम होता है। परिश्रम का विलोम होता है विश्राम। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? हिंदी में ध्वनियाँ जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स हिंदी में ध्वनियाँ जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। ठीक है, क्लास कैसा लगा और कितना क्वेश्चन आप सही कर पाएँ थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमको भी पता चल पाए कि अभी आपका तैयारी किस लेवल पे है। अगर आप बिल्कुल नए हैं फ्रेंड्स तो अभी भी आपके पास टाइम है, मेरे साथ जुड़ जाइए, आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, विश्वास करिए और लगे रहिए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, समाप्त करते हैं, मिलते हैं शाम में 7:30 बजे।